नेहा, आप आ गए ऑफिस से? कैसा रहा आज ऑफिस का दिन आपका? तू सुधरेगी नहीं ना? क्या हुआ? आज तूने लंच कैसा बना कर दी थी? रोज की तरह तो थी लंच। आपने जो बोला था वही तो मैंने बना कर दिया था लंच। बदतमीज कहीं की। अब समझ में आया? एक तो शादी के 2 महीने हो गए, अभी तक तुमसे ढंग से खाना नहीं बनाया जा रहा है। तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया ना कुछ बनाने के लिए, तो यहाँ तो मार ही खाएगी। याद रहे, आगे से ये गलती दोबारा होना नहीं चाहिए। एक तो दिन भर मैं बाहर जाकर कमाता हूँ और खाना इतना गंदा बनाती है। इतने दिनों में अभी तक खाना नहीं तुम्हें बनाने आया। दिन भर आराम करने का शौक चढ़ा हुआ है, अभी तो एक ही गाल में लगा है। आगे से ये दोबारा गलती दोहराई ना तो दोनों गाल सकाएगा, तो आगे से संभल जा, समझी ना? अरे क्या हुआ बेटा, इतना शोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा अभी अभी दुकान से आए हैं। ये तुम लोग को रूम की आवाज से कितना गुस्सा कर रहे हैं। माँ मुझे क्यों बोल रही है? अपनी प्यारी बहू को बोलो ना कि मेरे दोस्तों के सामने कैसे मेरा मजाक उड़वाई। अरे ढंग से खाना तक इसे बनाने नहीं आता। ये शादी करके क्यों आई थी हमारे घर में? माँ जी आप ही बताइए, आज खाना अच्छा नहीं बना था क्या? ना पापा जी ने कुछ बोला ना आपने कुछ बोला, और इन्हें खाना नहीं पसंद आया, आटे के साथ मेरे ऊपर हाथ उठा दिए। क्यों रे, तू सुधरेगा नहीं? तुम क्या किया था बहू ने? क्या किया था? एक खाना तुम्हारे मन मुताबिक नहीं बना, इसके लिए तुम इस पर हाथ उठाएगा? माँ इस पर मैं हाथ नहीं उठाता, मेरे दोस्त लोग मेरे खाना का मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था। तो कल का तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी पत्नी के बारे में जैसे तैसे बोलेंगे, तुम उनकी बातों को विश्वास कर लेगा, अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। मेरी पत्नी तो अभी आई है माँ, दोस्त मेरे पहले से थे, तो पहले दोस्त का ही बात मानूंगा ना। अरे चुप कर, ऐसा संस्कार मैंने तुम्हें दिया था। तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में जानेंगे तो तुम पर कितना गुस्सा करेंगे, तुम्हें जरा सा भी एहसास है? माँ अब पापा के लेकर के मुझे मत सुनाओ, बेहतर होगा कि अपनी बहू को तुम समझाओ, मेरे अकॉर्डिंग ढल जाए। ये नहीं सुधरने वाला है। बहू मत रो बहू, ये अभी नादान है, इसे अभी अक्ल नहीं है कि पत्नी के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। बहू ये सारी बातें किसी से मत बताना बहू, नहीं तो बेकार में घर की बदनामी होगी, और पति पत्नी में तो नोकझोंक चलते ही रहती है बहू। मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है बहू, वो गुस्से गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया, लेकिन मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी बहू शादी के दिन ही कितने हुए हैं, महीना 2 महीना तो हो रहा है, तो थोड़ा शुरुआत महीनों में तो ये सब पति पत्नी में होते ही रहता है। आने वाला समय जैसी बीतेगा ना बहू, तो देखना मेरा बेटा ना तुम्हें बहुत मानेगा, बहुत इज्जत देगा। मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं इधर में ऐसा क्यों हो गया है। तो बहू ना ये बात अपने ससुर से बताना और ना अपने मायके में बताना, क्योंकि बदनामी तुम्हारी ही होगी बहू, पति तुम्हारा है। अब किसी से भी बोलेगी तो सब वही बोलेंगे ना कि देखो ना पति के साथ इसका अच्छा बनता नहीं है, ये अपना पति का बात नहीं मानती है, इसीलिए इसका पति इस पर हाथ उठाया। रहना तो तुम्हें यही है ना बहू, इसलिए बहू ऐसा काम कोई भी मत करना कि अपने पति के नजर में तुम गिर जाओ। शायद माँ जी ठीक बोल रहे हैं, अभी हमारी शादी के दिन ही कितने हुए हैं, महीना 2 महीना हुआ है, और शायद खाना अच्छा नहीं बना होगा, इसीलिए एक गुस्सा से मेरे ऊपर हाथ उठा दिए। और वैसे भी माँ और पापा को ये सब पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। शायद माँ जी ठीक बोल रहे हैं कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मैं प्यार से उनके दिल में अपने लिए जगह बना लूंगी। बहू हाँ माँ जी कुछ काम था क्या? नहीं नहीं बहू कुछ काम नहीं था, मैं तो तुम्हें बस एक डिश बनाने के लिए सिखाने आई थी। क्या माँ जी? देख बहू मेरा बेटा को ना वेज पुलाव बहुत पसंद है, वो किस तरह का खाता है वो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ, बिल्कुल वैसा ही बनाना, नाप तोल कर देखना, परफेक्ट बनेगा और मेरा बेटा खुश भी रहेगा तुम पर। जी माँ जी। बहू हाँ माँ जी। देख बहू मैं जो जो बोल रही हूँ सब्जियाँ, वो सब्जियाँ काट ले और आधा घंटा पहले चावल भिंगा कर रख दे, और बाकी काम मैं बाद में बताती हूँ। और हाँ उसके साथ गाजर वाली रायता जरूर बनाना। जी माँ जी। देखना बहू मैं तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाने सिखाऊंगी ना कि मेरा बेटा तुम पर कभी गुस्सा करेगा ही नहीं। जी माँ जी। माँ हाँ बेटा। वाकई में माँ खाना तो बहुत ही टेस्टी बनाई है तुम। अरे बेटा खाना मैंने नहीं बनाई, ओ बहू ने बनाई है। अरे माँ क्या झूठ बढ़ाई करने लगी, ये खाना और तुम्हारी बहू ने बनाई है। इतनी तो झूठी तारीफ मत किया करो ना माँ अपनी बहू को। ये क्या है दीपक? क्या हुआ पापा? जरा ये बता, खाना तुम्हारी माँ ने बनाई या तुम्हारी पत्नी ने बनाई, तो इसमें इतना तरह तरह की बातें बहू के बारे में बोलने की क्या जरूरत है तुम्हें? इसीलिए पापा कि आपकी बहू को खाना ढंग से बनाने नहीं आता है। बताइए शादी के 2 महीने हो गए और इसे अच्छे से खाना तक नहीं बनाने आता है। अच्छा, और तू हर काम में परफेक्ट हो? तू भी तो सबसे पहला जॉब पकड़ा था तो फ्रेशर में तुम्हें 6 महीना रखा गया था। लोग 3 महीने में ही सीख लेते हैं काम, लेकिन तुम्हें तो 6 महीने रख करके सिखाया गया। तुम अपने बारे में नहीं कुछ सोचता है। और वैसे भी बहू की शादी के तो 2 ही महीने हुए हैं ना, 2 महीने में वो कितना सीख लेगी? और तुम्हारी माँ कहाँ बहू को कुछ सिखाने जाती है? कभी कभी कुछ सिखा दी बस। अरे सबका घर का खाना अलग अलग तरीके का बनता है, हमारे घर का खाना अलग तरीके का बनता है, बहू के मायके का घर के खाना अलग तरीके से बनाया जाता होगा। सब घर का स्वाद अलग अलग होता है,
तुम्हें बहू का हाथ का खाना तुम्हें पसंद नहीं आता है तो क्या यहाँ खाना बनाती है बहू, या तुम्हारी माँ के अकॉर्डिंग वो खाना बनाती है तो क्या उसे उतना पसंद आता होगा? वो कैसे सब तरीके से अपना रही है ना, और तुम क्या कर रहा है? शादी के उसका 2 महीना ही हुआ और 2 महीना में उससे तुम सोच रहा है कि मेरे घर में जैसे खाना बनता था परफेक्ट वैसा ही खाना बनाओ। देख बेटा, खाने के मामले में ना तू आगे से किसी कुछ नहीं करेगा, जो मिलेगा सामने चुपचाप से खाओगे। पापा आप मुझे शुरू से ही दबाते आए हैं, अब आपकी बहू आ गई है तो उसके सामने तो जैसी तैसी बातें तो मेरे बारे में मत बोला कीजिए ना। यहाँ कौन सी बहू खड़ी है जो मेरी बातें उसने सुन ली और तुम्हारा बेइज्जती हो गया? रमा, मैं दुकान जा रहा हूँ, मेरा हो गया खाना। ठीक है जी। और हाँ, अपने लाडले को अच्छे से समझा देना कि ये घर में हमेशा चिक चिक होते रहता है। चिक चिक अगले बार से होना नहीं चाहिए रमा। अरे नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो नए नए है ना तो थोड़ा तेज आवाज में ये दोनों बात करते हैं, वैसा कोई बात नहीं है। आराम से दुकान पर जाइए। ठीक है। माँ जरा एक बात बताना मुझे, तुम पापा को हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती है माँ? अरे मैंने तुम्हारा बड़ा ही कर ही दिया तो ऐसा क्या गलत कर दिया जो पापा मेरे ऊपर इतना चिढ़ने लगे? देख बेटा, तुम्हारा पापा को कहना है ना कि बहू दूसरे घर से आई है, बहू को यहाँ इतना मान इज्जत दो कि उसको अपने घर का जरा सा भी याद ना आए। और तुम्हें तुम्हारे पापा हमेशा बहू पर चिल्लाते सुनते हैं तो मेरे ऊपर गुस्सा होते हैं कि अपने बेटे को समझा दो। तुम्हारा देखो बेटा क्या कर रहा है बहू के साथ, तुम भी तो वही करता है बेटा। बहू पर हमेशा चिल्लाना चिखना ये क्या अच्छी बात है? कभी तुमने देखा है कि तुम्हारे पापा मेरे ऊपर चिल्लाए हैं? तो माँ तुम्हारे जैसी तुम्हारी बहू नहीं है कि उस पर मैं चिल्लाऊंगा नहीं। अरे बेटा कैसे तुम्हें मैं समझाऊं? देख बेटा, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, अब घर में चिक चिक होना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पापा जान जाएंगे ना, आगे से मैं तुम्हारे बीच में आऊंगी नहीं। तुम और तुम्हारे पापा जानेंगे आने वाले समय में। एक माँ होने के नाते मैं तुम्हारी हर एक गलती छिपाते आई हूँ तुम्हारे पापा से। आगे से बेटा मैं छिपाऊंगी नहीं। तो बेहतर होगा जैसे पापा ने तुम्हें बताया है बिल्कुल पापा के अनुसार चलो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता बेटा, वो बहू अपना घर छोड़ करके हमारे घर आई है और हमारे घर में हम लोग तो इज्जत मान देते हैं, लेकिन तुम हमेशा उसे हर एक चीज पर बेइज्जती करते रहता है, हर एक बात पर तुम उसे डांटता है। अरे कभी कभी तो हाथ भी उठा देता है। अगर तुम्हारे पापा जान जाएंगे ना कि तुम बहू पर हाथ उठाता है तो बहू के सामने ही तुम्हें अच्छे से पीट देंगे। तो बेटा इज्जत बचानी है तो थोड़ा ढंग से रहना सीख ले। सब मुझे ही सुनाते हैं, पता नहीं मैंने क्या ऐसा गलती कर दिया। बहू हम लोग को भी खाना परोस ले, चलो हम लोग दोनों खाना खा लेते हैं। सबका हो गया खाना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? हम लोग भी अच्छे हैं बेटा। बेटा तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसलिए मैंने फोन किया। बेटा कुछ दिन के लिए यहाँ दमाजी के साथ है, मिलने नहीं आ सकती हो क्या? माँ कैसे, यहाँ बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा करो ना माँ कि तुम ना पापा जी से बात कर लो, शायद पापा जी बोल दे मुझे वहाँ जाने के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, तुम्हारे ससुर जी से तुम्हारे पापा बात कर लेंगे तो शायद तुम्हारे ससुर जी यहाँ आने के लिए परमिशन दे दे। ठीक है माँ, बात करवा दो पापा से। ठीक है बेटा। ये देखो, जब देखो तो फोन पर ही चिपकी हुई रहती है। आप अचानक इतना जल्दी ऑफिस से आ गए? हाँ मेरा कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर के हाफ टाइम में ही आ गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और हाँ एक मिनट सुनो। हाँ थोड़ा कड़क चाय बनाना, चाय पत्ती थोड़ा ज्यादा डालना। जी जी। क्या हुआ जी, किस लिए मुझे बुलाए थे? समधी जी का फोन आया था, हाँ तो वो बोल रहे थे कि कुछ दिनों के लिए मेरी बिटिया को दामाद जी के साथ घर भेज देते। अरे दीपक को जाना जरूरी है क्या? बहू के मायके से ही किसी को बुला लेते तो बहू अपने भाई या अपने पापा के साथ चली जाती। अरे क्या है रमा, जब समधी जी खुद अपने मुंह से ही बोले हैं कि दामाद जी को और बेटी को थोड़ा मेरे घर भेज दीजिएगा, तो मैं क्यों ऐसा करूं कि उन लोग को बुलाऊं कि आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए? ये अच्छा नहीं ना लगता है रमा। अब हम लोग एक रिश्तेदार हो गए हैं तो रिश्तेदार में तो एक दूसरे का बात सुनना तो जरूरी है ना। अभी अभी हमारी नई नई रिश्तेदारी हुई है, अब बताओ शुरू में ही उन्हें मना कर दूंगा कि आप लोग आकर के ले जाइए अपनी बिटिया को, तो उन लोग को क्या लगेगा? बुरा ही लगेगा ना। ये रिश्तेदारी में ऐसे नहीं चलता है। तुम बेटा को बोल देना बहू को ले जाकर के छोड़ देगा उसके मायके, और 1-2 दिन रह करके खुद यहाँ आ जाएगा वो। ठीक है। अरे बेटा दीपक। हाँ माँ। बेटा तुम बहू को उसके मायके घुमा करके ले आता। अरे क्या माँ, मायके क्या घुमाना? यहाँ क्या वो नहीं रह रही है जो उसके उसे मायके घुमाने ले जाऊं मैं? अभी हमारी शादी का दिन ही कितने हुए हैं, 2-2.5 महीना में उसे बहुत अपनी माँ की याद आने लगी जो उसे उसके मायके भेज दूं मैं? अरे बेटा ऐसे नहीं करते हैं, अभी वो अपनी माँ और पापा को छोड़ करके हमारे घर में आई है तो अभी उसे अपना माँ बाप की तो याद आएगी ना बेटा। तुम उसे छोड़ना नहीं, उसे घुमा करके साथ में लेते आना बस। ठीक है माँ। ठीक है, मैं बहू को भी बोल देती हूँ तैयारी करने के लिए। चलो ससुराल जाना है। दामाद जी को तो ससुराल में सुना है कि इज्जत काफी होती है, चलो दामादगिरी का इज्जत का भी तो लुत्फ उठाया जाए।
बहू नेहा ने तो बोली थी कि माँ आधा घंटा में पहुंच रही हूँ। 1 घंटा होने को आया बहू, अभी तक नेहा आई नहीं है। माँ जी ट्रैफिक भी तो बहुत होती है, शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे दोनों। हाँ बहू सही बात बोल रही है। माँ नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, आना बैठना, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। दामाद जी आइए ना, बैठिए ना। बहू जा चाय नाश्ता जल्दी लेकर आ। बेटा तुम्हारे ससुराल में सास ससुर सब ठीक है ना? हाँ हाँ माँ सब ठीक है। दामाद जी आने में कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं हुई। नेहा, हाँ बोलिए। ऐसे ही दामाद का इज्जत होता है, मैंने तो कुछ और सोच रखा था। बताओ जरा, तुम्हारी भाभी को यहाँ से गए हुए 5 मिनट हो गया, अभी तक तुम्हारी भाभी आई नहीं है चाय नाश्ता लेकर के। अरे आप ही क्या बातें कर रहे हैं, अभी 5 मिनट ही हुआ है ना। भाभी को नाश्ता निकालने में भी तो टाइम लगेगा, आ ही रहे होंगे। मेरी भाभी बहुत ही अच्छी है। हाँ हाँ दामाद जी इसकी तो टेंशन आप बिल्कुल मत कीजिए, आपका यहाँ इज्जत मान में कोई कमी नहीं होगी। वो तो दिख ही रहा है। ऐसा करती हूँ आज रात का खाना नेहा से पूछ करके ही बना लेती हूँ कि दामाद जी को खाने में क्या क्या पसंद है, क्योंकि नाश्ते के समय तो दामाद जी का चेहरा तो मैं उतरा उतरा देखी थी। नेहा। हाँ भाभी। नेहा जरा बताइए ना दामाद जी को क्या क्या पसंद है, मैं वही खाना में बना देती। भाभी आपके दामाद को वेज पुलाव पसंद है और वो गाजर का रायता पसंद है और साथ में कचौरियाँ तल लीजिए जो आपका फेवरेट है, जो आप बहुत अच्छे से बना लेती हैं, और कुछ सब्जी बना लीजिए। बस इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है नेहा मैं बना लेती हूँ, जाइए आप माँ जी के पास जाइए। नहीं नहीं भाभी अब मैं आ गई हूँ तो आपको भी काम में कुछ हेल्प कर देती हूँ। वैसे भी माँ के पास तो काफी देर से बैठी हुई थी, मैं सोच ही रही थी कि आपके पास आकर के आपके कामों में कुछ हेल्प कर दूं। नेहा आप भी ना, अभी तक आपकी आदत गई नहीं कि भाभी कहीं भी किचन में लगी हो तो चलो भाभी को मैं हेल्प कर देती हूँ। यही आदत तो मुझे बहुत पसंद आती है। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ गई हूँ ना तो आधा आधी काम में तो मैं आपका हेल्प कर ही दूंगी। नहीं नहीं उतना भी काम करने की जरूरत नहीं है, अभी खुद ही आप अपने ससुराल से थके हारे होंगे, आप कुछ आराम भी कर लीजिए। पहले कंवारे में यहाँ रहते थे तो बात ही कुछ और थी, अब आप शादीशुदा हो गए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए नेहा। पता नहीं ये कहाँ गई हुई है, क्या सोच रही है कि इसके मायके में हूँ तो मैं डांटूंगा नहीं। नेहा हाँ बोलिए। जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। यहाँ पर भी गुस्सा न करने लगी। हाँ हाँ अभी निकाल कर देती हूँ। आखिरकार मैं इस घर का दामाद जो हूँ, अक्कड़ में तो मैं रहूंगा ही। क्या हुआ दामाद जी, चाय अभी तक नहीं पिए हैं? ठंडा हो जाएगा दामाद जी। क्या भाभी, ऐसे ही आपके घर में दामाद का इज्जत होती है क्या? बताइए जरा, ये चाय तो ठंडी हो ही गई है, ऐसा मैं चाय पीऊं? ठीक है दामाद जी कोई बात नहीं, मैं अभी दूसरा चाय ले आती हूँ। तो नाश्ता थोड़ा दोबारा बनाकर लेकर आइएगा, ये नाश्ता भी ठंडी हो गई है, तो ये तो नाश्ता मैं करूंगा नहीं, गर्मा गर्म ही मुझे पसंद है। ठीक है दामाद जी। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि चाय तो गर्म ही थी, दामाद जी ने फिर से क्यों बोला चाय बनाने के लिए? नाश्ता भी गर्म ही था, ये दामाद जी ऐसा क्यों करते हैं? शायद हो सकता है मैं ही कुछ ज्यादा ही दामाद जी के बारे में सोचने लगी। ऐसा तो नहीं है दामाद जी, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं आपका, चलिए ना खाना खा लीजिए ना। क्या मैं खाना खाऊं? अरे मैं इस घर का दामाद हूँ, अरे दामाद का भी कोई इज्जत रिस्पेक्ट होती है, यहाँ तो मुझे आने के बाद कोई इज्जत रिस्पेक्ट मिल ही नहीं रही है। ऐसा मेरे घर वालों ने क्या कर दिया? अरे पूछो क्या नहीं किया, दामाद की क्या ऐसी इज्जत होती है बताओ? अभी खाने पर बैठा तो रोटियां ठंडी थी और कड़क थी, ऐसा रोटी मैं खाता हूँ? अरे जब बुलाने का मन ही नहीं था तो हमें क्यों बुलाए ससुराल में? अच्छा ठीक है मैं रोटियां सेक करके लाती हूँ, लेकिन चलिए प्लीज आप बैठिए ना, सब खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। दामाद जी बैठे क्यों हैं? खाना खाइए ना। अरे हाँ दामाद जी अभी तक आप खाना स्टार्ट नहीं किए हैं, खाइए ना। अरे क्या खाऊं भाभी, ऐसा खाना मैं खाता हूँ क्या? ऐसा क्या खराबी है खाना में दामाद जी? अरे ये पूछिए ना कि खाना में क्या अच्छा है, सब्जी तो फीकी ही बनी है, और मिठाइयाँ मिठाइयाँ तो लग रहा है कि ये बासी मिठाइयाँ है। अच्छा ठीक है दामाद जी, अगर आपको मिठाइयाँ बासी लग रही है ना तो मैं अभी बाजार जाकर के ले आता हूँ, लेकिन खाना तो स्टार्ट कीजिए। अरे खाना क्या स्टार्ट करूँ पापा जी, सब्जी क्या अच्छी बनी है? मेरे मन लायक तो ना सब्जी है, ना मिठाइयाँ है, ना रोटी है, रोटी भी इतनी कड़क है। अच्छा ठीक है, मैं अभी होटल से पूरा खाना लेकर के आता हूँ। मुझे तो अब दामाद जी के लिए खाना बनाने में भी डर लगता है कि आखिरकार मैं कैसे खाना बनाऊं जो दामाद जी को खाना पसंद आए। दामाद जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? मैं तो इतना मन तन से खाना बनाती हूँ, मेरे घर वाले को सब खाना पसंद है, लेकिन ये दामाद जी आए हैं, पता नहीं इन्हें क्यों नहीं पसंद आता घर का खाना। बेचारे पापा कल 10 बजे होटल से खाना लेकर के आए हैं। भाभी, हाँ नेहा,
भाभी आज रात का खाना मैं बनाती हूँ, आप आराम कर लीजिए। नहीं नहीं नेहा, मैं क्या कर रही हूँ, 3 टाइम का खाना बनाती हूँ, इतना जल्दी मैं थक गई हूँ, खाना मैं बना लेती हूँ। जाइए अब बैठिए ना नेहा। नहीं भाभी, मैं मिलजुल करके खाना बनाती हूँ ना, इतना भी क्या है, उतना दिन से आई हूँ, बैठी ही तो हूँ। और वैसे भी माँ अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकल गई है घूमने के लिए, तो मैं खाली बैठ करके क्या करूँ, इसीलिए मैं आ गई आपके पास। अच्छा ठीक है नेहा, मैं आपसे कभी जीती हूँ जो आज जीत जाऊंगी? आपका जो मर्जी है वो बनाइए, मैं तो बना ही रही हूँ। ठीक है भाभी। वैसे नेहा एक बात पूछूं क्या? हाँ हाँ भाभी पूछिए ना। जरा एक बात बताइए मुझे, दामाद जी को कैसा खाना पसंद है? ये डेली डेली दामाद जी गुस्सा ही होते रहते हैं खाना पर, ऐसा कैसा खाना खाते हैं दामाद जी? अरे भाभी उसकी टेंशन आप मत लीजिए, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आज सब्जी मैं बना लेती हूँ, आज कोई गुस्सा नहीं करेंगे वो। अच्छा नेहा, इतने कुछ दिनों में ही अपने पति के बारे में जान गए हैं कि क्या उन्हें पसंद है क्या नहीं पसंद है। अच्छा है बाबा अच्छा, मैं तो यहाँ साल 2 साल में जानी थी कि आपके भैया को क्या पसंद है, आपकी माँ को क्या पसंद है। माँ जी धीरे धीरे बताते गए और मैं धीरे धीरे सीखती गई। छी, कैसी ये घटिया सब्जी है। लग रहा है जैसे किसी ने मटर को उबाल कर रख दिया है। मैं ऐसा सब्जी नहीं खा सकता। मेरे लिए अभी आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाकर ले आइए। दामाद जी गोभी की सब्जी मैं दोपहर में बना दूंगी। वाह भाभी, अच्छी इज्जत हो रही है दामाद की। नहीं नहीं दामाद जी, दरअसल क्या है ना कि गोभी नहीं है घर में, अगर गोभी रहती तो मैं अभी आलू गोभी की सब्जी बना देती मैं। नेहा, हाँ देखो तुम्हारी भाभी ने इनकार करके मेरा अपमान किया है। इनको बोलो कि ये मेरे से अभी के अभी माफी मांगे, वरना मैं यहाँ से अभी के अभी चला जाऊंगा। दामाद जी जो बना है चुपचाप खा लीजिए, इतनी रात को तमाशा मत कीजिए। मैं तमाशा कर रहा हूँ? अरे मैं इस घर का दामाद हूँ, आखिर मेरी कोई इज्जत है या नहीं? एक मिनट सुनिए मेरी बात, आप मेरे घर में आकर इतने नखरे क्यों दिखा रहे हैं? मैं अगर यहाँ रहा ना तो मेरा हाथ फालतू का उठ जाएगा दामाद जी पर। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैं तो अपने ससुराल में कितने अच्छे से रहती हूँ, क्या आप अपने ससुराल में आराम से नहीं रह सकते? नालायक, तुझे मैं यहाँ इसलिए लाया हूँ कि अपने परिवार वालों के सामने तू मुझे सुनाएगी। मेरी बेटी को मेरे आंखों के सामने थप्पड़ मारने की तूने हिम्मत कैसे की? इतने दिनों से मैं तुम्हारा तमाशा देख रहा हूँ, लेकिन आज मेरे सब्र का बांध टूट गया है। चुपचाप यहाँ से निकल जा, और मेरी बेटी अब तेरे साथ कभी नहीं जाएगी। निकल मेरे घर से अभी कभी। नेहा, इसके सारे कपड़े निकाल और इसके मुंह पर फेंक इसका बैग। ऐसा भी क्या है इनका जो सबके सामने थप्पड़ मार दिए? अकेले में तो वो हाथ उठाता ही था, लेकिन आज इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने खुद मेरे घर में आकर मेरे पापा के सामने थप्पड़ मार दिया। नेहा, अरे पगली तू क्यों रो रही है? उसका तो घमंड अब मैं चकनाचूर करूंगा। पापा वो शुरू से ही ऐसा है, मैंने सोचा था कि धीरे धीरे ये आदमी सुधर जाएगा, लेकिन आज तो इसने आपके सामने ही मुझे थप्पड़ मार दिया। बेटा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? ऐसे लोगों की हिम्मत गलत सहने से बढ़ती चली जाती है। अगर हमारे सामने हमारे घर में तुझ पर हाथ उठा सकता है तो अकेले में पता नहीं क्या क्या करता होगा। माँ जी, आप पापा जी को समझाइए ना, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसे अकेले घर कैसे जाऊं? मैं ऐसे अकेले घर जाऊंगा तो पापा मुझ पर ही नाराज होंगे। मेरी बेटी को थप्पड़ मारने से पहले तुम्हें ये सब सोचना चाहिए था। तुम्हें क्या लगा था कि हम वैसे घर वाले हैं जो बेटी को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं? नहीं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को बुला दूंगा। मेरे घर से निकलते हो या नहीं कि मैं बुलाऊं पुलिस को? ये क्या कर रहे हैं आप? तुम क्या सोच रही है कि मैं अपनी बेटी को दुख भरी जिंदगी झेलने के लिए उसे उसके ससुराल भेज दूं, और ऐसे इंसान के हाथ में मैं अपनी बेटी को पूरी जिंदगी दे दूं? कभी नहीं। मैं पहले नहीं जानता था कि ये इस तरह का होगा, लेकिन जानबूझ करके ये गलती दोहराऊंगा नहीं। अरे मेरी बेटी एक इंसान है, जानवर नहीं है कि जानवर के जैसा वो पीटेगा मेरी बेटी को। मैं फोन तो किसी हालत में नहीं उठाऊंगी। ये मैसेज क्या लिख रहा है? अच्छा, ये सब लिखने से पहले सोचा नहीं था? अब माफी मांगने से क्या होगा? अब मैं क्या करूं? अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। ये बार बार तो बोलता था आगे से मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, फिर से वही काम कर देता था। इसकी बात पर तो जरा सा भी विश्वास करने का मन ही नहीं होता। फिर मैसेज लिखा है कि मैं अब तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। इसकी फितरत कभी भी नहीं छूट सकती है। मार मार कर बोलता है कि अब आगे से तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। नेहा बेटा, माना बेटा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई
कि तुम्हारे जीवन का जीवन साथी चुनने में मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, लेकिन तुझे जीवन भर ये ढोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं है, कल को तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद ये तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करेगा, तुम्हारे लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बेटा इस रिश्ते को टूट जाना ही बेहतर है। मैं आज ही उस घर में फोन करके समधी जी को अभी अभी के अभी बता देता हूँ। दीपक, हाँ पापा। जरा ये बता कि आपने ससुराल में जाकर पत्नी के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करता है? तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी। बताओ, बहू को उसके पिताजी यहाँ भेजने के लिए हरगिज तैयार नहीं हो रहे हैं, और मेरे मुंह पर साफ साफ उन्होंने बोल दिया है कि अब आपके बेटे से मेरी बेटी को तलाक चाहिए। तुम्हें मर्द होने का बहुत घमंड था ना, अब अकेले रह करके घमंड दिखा। बेटा मैं बहुत बड़ा दुविधा में हूँ। क्या है पापा, बताइए। मैं तुम्हारी बहन को तलाक दिलवाकर कहीं गलत तो नहीं ना कर रहा हूँ? अरे नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं। वो आदमी मेरी बहन के लायक ही नहीं है। आप क्या बोलेंगे पापा, मैं तो खुद उसी दिन से सोच लिया था कि अब आगे से मैं अपनी बहन को उसके घर तो भेजूंगा ही नहीं। अब बोलिए तो मैं अभी वकील से बात करता हूँ और तलाक का पेपर उसके घर भेजवाता हूँ। तो ठीक है बेटा, मेरी बेटी भी तैयार है और उसे तलाक का पेपर उसके घर भेज ही दो। ठीक है पापा, आज ही मैं वकील से बात करता हूँ। ये क्या है बेटा? माँ, ये तलाक का पेपर है, उन्होंने इस पेपर पर साइन करने के लिए बोला है। तू इतना सोच क्या रहा है? करो इस पेपर पर साइन। मैंने तुम्हें हमेशा वार्निंग देते रहा कि तू सुधर जा और सही बन, लेकिन तूने सुधरा नहीं। देखना, इस रिश्ते के टूटने के साथ ही उसके साथ तुम्हारा एक धब्बा और लग जाएगा कि तुम एक अच्छा पति नहीं बन सकता। अगर साइन नहीं करेगा तो तू समझ लेना कि कोर्ट में क्या क्या होगा तुम्हारे साथ। ठीक है पापा, साइन तो मैं कर देता हूँ। नेहा बेटा, अब तुम क्यों उदास है? तुम्हारी जिंदगी से उदासी कोसों दूर फेंक दिया हूँ। अब तुम खुलकर यहाँ सांस लो, घर में बैठी मत रह। तुम्हारा जो मर्जी है, तुम्हारा जो शौक था पहले करने का वो अब कर। यहाँ तुम्हारी पूरी आजादी है बेटा, तुम खुलकर अपना जिंदगी जी। तुम्हारा पापा भी जिंदा है, अब रोने धोने की बारी उन लोग की है, तुम्हारी नहीं। सुना आपने? सुना? मुझे पता है रमा कि अब अच्छे घर से इसके लिए रिश्ता मिलना भी मुश्किल हो गया है। तुम्हारे राजकुमार ने ऐसा ही कांड ही किया है, वो अपना जिंदगी तो खुद बर्बाद किया है। मैं भी कितने रिश्तेदारों के पास फोन किया, सबने एक ही जवाब दिया कि आपका बेटा तो पहली पत्नी को अच्छे से रख नहीं पाया, तो दूसरी का क्या उम्मीद है। तो हमारा बेटा जिंदगी भर अकेले ही रह जाएगा जी। अब क्या कर सकते हैं? मैं अपने बेटे को बहुत कुछ समझाने का कोशिश किया, लेकिन उसने कभी भी नहीं समझा। पता नहीं कौन सा अहंकार में जीता था कि पत्नी पैर की धूल होती है, लड़का सर का ताज होता है। ससुराल में पता नहीं ये कौन सी इज्जत खोजने गया था वहाँ। हाँ हाँ बेटा जी, बोलो ना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ कि तुम कौन हो। ऐसा करो ना बेटा जी, कल तुम मेरे घर पर आ सकते हो? आ जाओ, मिल लेता हूँ मैं तुमसे। ठीक है अंकल जी, मैं आता हूँ कल। अरे भाग्यवान, क्यों उदास बैठी हुई है तुम? अब उदास नहीं हो तो और क्या करो जी। मेरी बेटी को बताइए, शादी के 2 ही महीने हुए थे और बताइए इसका रिश्ता टूट गया। मुझे तो बहुत तकलीफ होता है जी कि मेरी बेटी पूरी जिंदगी कैसे यहाँ बैठी रहेगी अपने मायके में। कौन लड़का आएगा मेरी बेटी को ब्याह करके ले जाएगा। दूसरी शादी में पता है ना कितनी दिक्कतें आती है। लड़का अच्छा मिलता नहीं है, न घर मिलता है, न परिवार अच्छा मिलता है। तो मैं क्या करता भाग्यवान? मैं अपनी बिटिया को वहाँ घुट घुट करके जीने पर मजबूर कर देता, और कल की मेरी बेटी आत्महत्या कर लेती तो क्या करता मैं तो ये बातें सोच करके ही कांप जाता हूँ। मेरे रहते हुए मेरी बिटिया के साथ कोई गलत करे, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। अरे हाँ हाँ बेटा जी, आइए आइए, अंदर आइए। बताओ बेटा, तुम मेरे से मिलना क्यों चाहते थे? अंकल जी, मैं इधर से उधर बातें करने वाला नहीं हूँ, मैं सीधा साधा इंसान हूँ। हाँ बेटा जी, तो बोलो तो सही, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ, तुम हो कौन? अंकल जी, मैं नेहा के साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। नेहा को मैं शुरुआत से ही पसंद करता था, लेकिन जब मैं विदेश में था तब इसकी शादी हो गई। उस समय मैंने तो अपने आप को समझा लिया था, लेकिन अब जब मैं वापस आया हूँ और मुझे पता चला कि इसका तलाक हो चुका है, तो मैं तुरंत ही आपके पास चला आया। अगर आपको ठीक लगे तो मैं नेहा का हाथ थामना चाहता हूँ, मैं उसे जीवन की हर खुशी दूंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मुझे शुरुआत से ही पसंद करता था। मैं तो बस इसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी। भाई जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है। जब मेरा बेटा मुझे इतना ख्याल रखता है तो बताइए आपकी बेटी का कितना ख्याल रखेगा। मेरा बेटा हमेशा से ही शुरू से ही बोलते आया, ये नेहा नेहा, मैं समझ ही नहीं पाती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गई। नेहा बेटा, इधर आना। हाँ पापा। बेटा, कोई मेरी तरफ से जबरदस्ती नहीं है,
क्या तुम्हें राहुल पसंद है? पापा, इसे तो मैं अपना अच्छा दोस्त मानती थी। मुझे नहीं पता था कि इसके मन में क्या है मेरे प्रति। एक दोस्त के नाते मैं इतना इसे जानती हूँ। ये बहुत अच्छा इंसान है। तो बेटा, पति में क्या ढूंढता है लोग? अच्छा दोस्ती तो ढूंढता है, बाद में ही पति होता है। मैं अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा बेटा। अगर तुम्हारा मन है हाँ तो मैं तैयार हूँ, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं नहीं तैयार होऊंगा। नेहा बेटा, क्या मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं है? अरे बेटा शर्माओ नहीं, जो मन में बात है ना वो बोल दो। हमारे तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे बेटा बोल दे ना। जब सामने से राहुल बेटा आया है तो तुम्हारे मन में जो भी हाँ या ना है ये सामने बोल देना बेटा। कर मेरे लिए इतने दिनों से इंतजार कर रहा था और मैं इसे जानती भी हूँ कि ये बहुत अच्छा इंसान है। ये मुझे धोखा नहीं देगा। मेरी शादी होने के बाद भी ये मुझे अपनाने के लिए तैयार है, तो मैं क्यों चुपचाप से बुद्धू बनी हुई हूँ? बेटा, मेरे तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। पापा, जैसा आप सोचे। अच्छा बेटा, तुम्हें पसंद है ना, तो चलो जल्दी ही शादी करवा देते हैं। क्यों बहन जी, कब मुहूर्त निकलवाएं? भाई जी, जैसी आपकी मर्जी। पंडित जी को बुलाइए और अच्छी मुहूर्त निकलवाइए दोनों बच्चों की शादी के लिए। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, अंधकार भरी जिंदगी से बाहर निकल तो गई। अब तो नेहा की भी शादी हो गई। अपने बेटे के बारे में कुछ सोचिए ना। क्या हमारा बेटा जिंदगी भर ऐसे ही अकेले रहेगा? क्या सोचू रमा, मैं इसकी दूसरी शादी के लिए कभी नहीं तैयार रहूंगा, क्योंकि मुझे डर है वही सब फिर से हो गया तो क्या होगा। वैसे भी कोई भी भले घर की अपनी लड़की को ऐसे इंसान के साथ शादी क्यों करेगा। तो हमारा बेटा डिप्रेशन से तो जूझ रहा है ना। काश अपना व्यवहार सही रखा होता तो मेरा घर ऐसे बर्बाद नहीं होता। ना मैं अहंकार करता, ना मेरा रिश्ता बर्बाद होता।